जय श्री राम बच्चों। जय हनुमान, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास के मैथ्स। और नाइन्थ क्लास की मैथ्स का आज ये जो है लास्ट लेक्चर है। जो एक्सरसाइज आपकी जो चैप्टर है 12, चैप्टर नंबर 12 स्टेटिस्टिक्स की एक्सरसाइज जो है 12.1, उसके सभी क्वेश्चंस जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में सीखा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उन्हीं पर बेस्ड जो है वो सभी क्वेश्चंस हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो बिना देरी करे हुए, मैं शिव भक्त एम के सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इस सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 in years worldwide found the following figure। तो ये आपको गिवन है, फिगर गिवन है, मतलब ये आपको डाटा गिवन है। और क्या क्या बनाना है? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव ग्राफिकली। एक तो ग्राफिकली इंफॉर्मेशन बनानी है, और फिर क्या कह रहा? विच कंडीशन इज द मेजर कोज ऑफ वुमेन इलनेस, इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ट्राई टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर which play a major role in the cause in second above being the major cause। तो यदि हम पहले सेकंड की बात करें, which condition is the major cause of women, तो परसेंट सबसे ज्यादा मरने की वुमेन, मतलब ये कारण है कि औरत जो है वो क्यों मरती है, मतलब औरत के मरने के कारण जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है किस किस वजह से। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो 31.8 है, जो किसकी वजह से मर रही, खत्म हो रही? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, उनके हेल्थ बिगड़ने की वजह से वो उनकी डेथ हो रही है। तो सेकंड का आंसर तो यही हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। और फिर थर्ड क्या कह रहा है? ट्राई टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। योर टीचर मतलब मैं, मेरी हेल्प से आपको सोल्व करना। any two factor which play a major role in the cause in second above being the major cause। कि मतलब कारण लिखने, कोई भी दो कारण लिखने कि ट्राई टू फाइंड आउट विथ हेल्प एनी टू फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल। तो किसका मेजर रोल भाई, किस किस वजह से ऐसा हो रहा है? तो हम हेल्थ कंडीशन उनकी बिगड़ रही है, तो हम एक तो कह सकते हैं लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसकी कमी रही होगी, उसकी वजह से ही हेल्थ बिगड़ रही है, देखो। और क्या लिख सकते हैं? लैक ऑफ ट्रीटमेंट। और दूसरा, उनके इलाज की कमी होगी, कि या तो जो डॉक्टर्स है उनमें कोई लापरवाही हो रही होगी, या फिर मतलब डॉक्टर्स की कमी होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो दो कारण हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनका ग्राफ बनाते हैं, देखो। तो ग्राफ बनाएं तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ ऐसे बनाते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल लाइन हो, और इन पर कारण लिख देते हैं। ये तो पहला कौन सा है? पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, या 1 to 6 लिख देता हूं मैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या क्या है? 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरोसाइक्रेट्रिक कंडीशन, इंजरीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन, अदर कोजेस। ठीक है, अब आप और अच्छे से पढ़ लोगे इनको। और फिर इधर है आपके पास 4.1, 4.3, 12.4, 25.4, 22। तो 4.1, 4.3, 22।
4.1, 4.2, 22, ये 25 पॉइंट समथिंग है, 4.1, 4.3, अच्छा 12.4 और रह गया। ओहो 4.3 है, 12 पॉइंट कितना था, भूल जाते हैं वो, 12.4, उसके बाद 22, फिर 25.4, 12.4, 22, 12.4, 22, 25 पॉइंट समथिंग और 31 पॉइंट समथिंग, तो 25.4, 31.8, 25.4 और 31.8, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1 के लिए है 4.1, फिर नहीं नहीं 1 के लिए है 31.8 और 2 के लिए 25.4, 12.4, 25.4, 12.4, फिर 4.3, 4.1, 22, 4.3, 4.1 और 22। अब इनको मार्क कर देते हैं, देखो तो 1 पे फर्स्ट पे तो कितना 31.8, तो 31.8 यहाँ बार, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे। फिर 2 पे कितना 25.4, ये 25.4 बीच में जगह रखेंगे, बार ग्राफ बना रहे हैं। फिर 12.12, 12.4, ये 12.4, फिर 4 पे 4.3, ये 4.3, फिर 4.1, ये 4.1 और फिर 22, ये 22। ये आपके पास जो गिवन डाटा है उसका बार ग्राफ बना। सेकंड और थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके, क्लियर है, बोलो जय श्री राम। सिंपल है, बस बार ग्राफ ऐसे ग्राफ बनाना है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये गिवन है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आपको बनाना है, एक तो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लिखेंगे हम, इनको मैं मार्क कर देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और फिर आपको कहाँ से गिवन है, 910, 920, 920, तो ये लिखा हमने 910, 920, 930, कहाँ तक जाना है 970 तक, 940, 950, 960 और ये 970, ये हुआ। अब फिर से बार ग्राफ बनाएंगे, तो 1 पे कितना शेड्यूल कास्ट 940, तो 940 पर आप एक रेक्टेंगल बना दो, बस इतना। फिर सेकंड पे कितना है 970, सेकंड पे 970 हाईएस्ट। फिर थर्ड पे कितना है 920, थर्ड पे 920 और 4 पे 950, 5 पे 920, ये 5 पे 920 और 6 पे 930,
और 7 पे 910। ये आपके पास बार ग्राफ बना। फिर क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ये इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ कहां तक पहुंचा, देखो ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो हम पहले तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो मिनिमम गर्ल्स कितना है, 910। मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 910। और मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो मैक्सिमम कितना है, 970। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। और थर्ड की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द सीट वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। ड्रा ए बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बना दो, बहुत ही सिंपल, कतई सिंपल। ये ए से लेकर कहां तक, ई तक, बी सी डी ई और एफ और है। और पॉलिटिकल पार्टी 10 से ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। अब इसको मार्क कर दो, ए पर कितना, 75। तो ए पर 75 तो और ऊपर जाएगा, देखो 70 से। बी पर कितना, 55, 55 यहां पर। फिर सी पर कितना है, सी पर 37, ये 37 यहां लगभग। और डी पर 29, डी पर 29, 30 से थोड़ा सा कम। और ई पर 10 और एफ पर 37, 37, 30 से ज्यादा, 40 से कम। ये आपके पास बार ग्राफ बना। फिर सेकंड क्या कह रहा, विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितना है, 75। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, ये किसको इतनी सीट मिल रही है, ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सी पार्टी हो जाएगी, ए। क्लियर है, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ये बार ग्राफ बनाना, बार ग्राफ आपको आता है अच्छे से बनाना, बना दो बस, सिंपल। बोलो जय श्री राम। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ, ये 118, 118 टू 126, ये 3 है। डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको डाटा गिवन है। ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना। आगे क्या कह रहा, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। देखो यहां से यदि हम बात करें 118 टू 126, फिर अगला कहां से स्टार्ट हो रहा है, 127 से। तो 126 से 127 के बीच वाला तो है ही नहीं, तो इसको डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा बोलते हैं। तो सबसे पहले ऐसे डाटा यदि हमें गिवन है तो उसको हम सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट करेंगे। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको 0.5 इधर किसका देते हैं, इसको 0.5 इधर किसका देते हैं। इधर इधर किसकाने का मतलब क्या है, इसको लिखा मैंने 117.5 टू
126.5, इसको लिखा मैंने 126.5 टू 135.5, मतलब इसको 0.5 आगे कर दिया, इसको 0.5 पीछे कर दिया। फिर ये 135.5 टू 144.5, फिर ये 144.5 टू 153.5, ये 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5 और 171.5 टू 180.5, इस तरह से। और अब इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखो, एक तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये आपने लिखा 117.5, फिर 126.5, फिर 135.5, फिर 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। और फिर इधर है आपके पास 2 का गैप ले लो। देखो, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये लिया। अब 117.5 से 126.5 तक कितना है? 3। तो 3 कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 3 तक, ये इस तरह से हमने रेक्टेंगल बनाया। फिर 126.5 टू 135.5 तक कितना है? 5। तो ये 5, ये अब हिस्टोग्राम बनाना है तो आपको गैप नहीं देना बीच में। फिर 135.5 टू 144.5 कितना है? 9। ये 9। फिर 144 टू 12, तो 12 और ऊपर। फिर इससे आगे 153 टू 162 तक 5, 5 ये रहा। फिर 4, तो 4 ये रहा। और फिर लास्ट में 2। ये आपके पास क्या बना? हिस्टोग्राम बना। क्लियर है? हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, वैसे बार ग्राफ की तरह ही बनाते हैं, बस बीच में गैप नहीं देते। सेकंड क्या है? इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी फॉर द सेम डाटा? क्या इसके लिए कोई और सुटेबल? तो और हम इनके मिड पॉइंट को लेकर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। देखो, जैसे यदि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं तो आप इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दो। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना। सेकंड, थर्ड क्या है? इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm अलोंग? ये तो है लेंथ ऑफ लीव्स और ये है नंबर ऑफ लीव्स। ऐसे कह रहा है कि 153 mm लॉन्ग द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव। तो इट इज करेक्ट कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव आर 153। तो 153, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव, ये नंबर ऑफ लीव कितना है? 12। तो किस इंटरवल के बीच में है? 144.5 टू 153.5, इसके बीच में, या ये बोल दो। लेकिन वो 153 थोड़ी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। देखो, 145 पॉइंट टू 153, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी जो है 153, जिसकी जो लेंथ है वो 153 हो। इससे कम भी हो सकती है, ये इंटरवल है 145 टू 153, इसके बीच में कोई भी हो सकता है। तो 153 बोलना सही नहीं है। क्लियर है? जय श्री राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 40 नियॉन लैंप, रिप्रेजेंट द गिवन। हिस्टोग्राम बनाना है देखो आपको, और लेंथ ऑफ विड्थ सब में इक्वल है, मतलब इनके बीच का गैप जो है वो इक्वल है, तो हम डायरेक्ट ही बना देंगे। डायरेक्ट कैसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे देखो। तो इसको लेना हमें 100 से ले लेते हैं चलो, या 300 से ले लेते हैं चलो। ये 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। और ये नंबर ऑफ लैंप, ये तो हमने लिखा लाइफ टाइम, और ये नंबर ऑफ लैंप, तो ये कहाँ से लें हम, 10 से ले लेते हैं चलो, या फिर ये ले लेते हैं चलो, इसी को मार्क कर देते हैं 14। 14 के बाद में है 48। 48 के बाद में है 56। 56 के बाद में है 60, फिर है 62, फिर 74, और फिर 84। ये डाटा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इनको, या तो आप 10 20 इस तरह से ले लें, या फिर आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब देखो 300 टू 400 तक कितना, 14। तो यहां हम एक रेक्टेंगल बना देंगे। फिर 4 टू 5 56, ये रहा 4 टू 5 56। 5 टू 660, और 6 टू 70 86। 86 है। 70 टू 80 74। 8 8 टू 9 62, और 9 टू 1000 48। ये आपके पास हिस्टोग्राम बना। फिर सेकंड क्या कह रहा है, हाउ मैनी लैंप हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। तो 700 आवर से ज्यादा, तो 700 आवर से ज्यादा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन सबको ऐड कर दो, सो द टोटल 74 प्लस 62 प्लस 48, इन दोनों को ऐड करोगे, 8 और 2 10 और 4 14, 6 10 17 और एक 18। दैट इज योर आंसर। ये आपका हिस्टोग्राम और ये आपका आंसर। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सेक्शन ए, द फॉलोइंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम। आपको दो फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन है, represent the mark of the student of both of section on the same graph by two frequency polygon from the two polygon, compare the performance of the two section। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनानी है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें क्लास मार्क पता करना पड़ता है। सबसे पहले इधर लिख देते हैं चलो क्लास मार्क। ये क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे पता करते हैं, हम जानते हैं क्लास मार्क इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2।
तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 5। 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 15। फिर ये 25, फिर ये 35 और फिर ये 45। और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो अब बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये तो मार्क्स हो गए आपके पास, जो क्या क्या है 5 15, ये 5 15 25 35 45, बस इतना ही है। और फिर जो सेक्शन ए है उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 9, और इधर तो हमें क्या लेना चाहिए, 2 2 का गैप ले लेना चाहिए। तो चलो, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। अब मार्क कर दो, देखो 5 पे सेक्शन ए को मार्क कर रहे हैं, 5 पे 3, तो ये 5 पे ये 3, ये पॉइंट हुआ। फिर 15 पे 9, 15 पे 9, 8 से ऊपर ये। फिर 25 पे 17, 25 पे 17 कहाँ, यहाँ। फिर 35 पे 12, 35 पे 12 कहाँ, यहाँ। फिर 45 पे 9, ये 45 पे ये 9। और इनको स्केल से हम ज्वाइन कराते हैं, तो ये आपके पास क्या हुआ, सेक्शन ए। और फिर हम दूसरे सेक्शन की बात करें, सेक्शन बी की, तो 5 पे 5, तो 5 पे 5, फिर 15 पे 19, ये 15 पे 19 19 19 19 19, फिर 25 पे 15, 25 पे 15 15 यहाँ। और फिर 35 पे 10, ये 35 पे 10 कहाँ, यहाँ। और 45 पे 1, 45 पे 1 कहाँ, यहाँ। अब इनको भी आप स्केल से ज्वाइन करा दो, तो इसके बाद ये है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना। और फिर सेकंड आगे और क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन, दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें। ये मार्क्स है, देखो जो सेक्शन ए है ये आपके पास है, सेक्शन बी। सेक्शन ए के मार्क्स सेक्शन बी से हर एक सिचुएशन में ज्यादा है, देखो इधर ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा, ये मार्क्स है। तो हम लिख देंगे सेक्शन ए इज ग्रेटर देन सेक्शन बी अबाउट मार्क्स। सेक्शन ए हैव greater greater marks compare to section B। सेक्शन बी के कंपेयर में सेक्शन ए के जो मार्क्स है वो ज्यादा है। क्लियर है, जय श्री राम। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रन स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन ए क्रिकेट मैच
आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ बॉल ये आपको गिवन है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फर्स्ट मैक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूसली। पहले क्लास इंटरवल जो है वो उसको कंटिन्यूस करें, क्योंकि ये गैप जो है 1 to 6 है, फिर 7 to 12 है, फिर 6 to 7 वाला है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 0.5 इधर किसका देते हैं, 0.5 इधर किसका देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 0.5 टू 6.5। इसको लिखेंगे फिर 6.5 टू 12.5। इसको लिखेंगे 12.5 टू 18.5। इसको लिखेंगे 18.5 टू 24.5। इसको लिखेंगे 24.5 टू 30.5। इसको लिख देंगे 30.5 टू 36.5। इसको लिखेंगे 36.5 टू 42.5। इसको लिखेंगे फिर 42.5 टू 48.5। इसको लिखेंगे 48.5 टू 54.5। और इसको लिखेंगे 54.5 टू 60.5। और अब इन दोनों के हम क्या बना देंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देंगे। कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देखो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और इनको मार्क करेंगे। देखो 0.5, फिर 6.5, फिर 12.5, 18.5, 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5 और 60.5। और इधर हम ले लेते हैं गैप 2 के, 10 ही है हाईएस्ट, तो 1 का ले लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो 0.5 टू 6.5 तक कितना है, 2 है। तो क्लास मार्क और पता करो। गलत कर दिया यार। क्लास मार्क हमें हिस्टोग्राम, या तो हिस्टोग्राम बना के फिर उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दो, या फिर क्लास मार्क इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो और फिर इनको मार्क करा दो। ठीक है, तो जैसे मैं हिस्टोग्राम बना देता हूं। चलो अब ये इतना ही कर दिया तो, या वैसे चलो हिस्टोग्राम बना देते हैं, फिर उसको मार्क वापस करना पड़ेगा। हिस्टोग्राम नहीं, चलो ऐसे ही बनाते हैं। आ, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6.5 और 0.5, 7। 7 डिवाइड बाई 2, क्लास मार्क हम जानते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 6.5 प्लस 0.5 तो 7 हो जाएगा। 6.5 में आधा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 डिवाइड बाई 2 3.5। इन दोनों को ऐड किया, 12 और 6 18 और 1 19। 19 मतलब 0.5 1 हो जाएगा। 19 डिवाइड बाई 2 तो 9.5। फिर ये आ जाएगा 30, तो ये 15.5। फिर आ जाएगा 21.5। इसमें 6 6 ऐड हो रहे हैं तो 6 6 ऐड करते जाओ। 27.5, 33.5 और 39.5, 45.5 और 51.5 और 57.5। अब इनको मार्क करो यहाँ पे।
अब इनको मार्क कर दो। 3.5, 3.5 के बाद 9.5, फिर 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 33.5 के बाद 39.5, इसके बाद है 45.5, फिर इसके बाद है 51.5 और फिर है 57.5। इस तरह से। अब देखो 3.5 पे टेम ए की बात करें, 3.5 पे कितना है 2, 3.5 पे कितना है 2, फिर 9.5 पे है 1, फिर 15.5 पे कितना है 8, 15.5 पे 8, 21.5 पे 9, तो इससे ऊपर यहाँ, फिर 27.5 पे 4, 27.5 पे 4, 33.5 पे 5, ये 33, ये 0.5 पे 5, 39.5 पे 6, 45.5 पे 10, 45.5 पे 10, 51.5 पे 6, 51.5 पे 6 और 57.5 पे 2, 57.5 पे 2। अब इनको आप ज्वाइन करा दो, तो ज्वाइन कराते हैं तो हम स्केल ले लेते हैं। ये आपके पास हुई टीम ए। और अब जो टीम बी है उसको भी मार्क कर देते हैं। देखो टीम बी के लिए कितना है, 3.5 पे 5, 3.5 पे 5, फिर 9.5 पे 6, 9.5 पे 6, फिर 15.5 पे 2, 15.5 पे 2, 21.5 पे 10, 21.5 पे 10, 27.5 पे 5, 27.5 पे 5, 33.5 पे 6, 33.5 पे 6, 39.5 पे ये 39.5 पे 3, 39.5 पे 3, 45.4 पे 4, 45.4 पे 4, 51.5 पे 8, 51.5 पे 8 और 57.5 पे 10। अब इनको भी आप स्केल से ज्वाइन करा दोगे तो 3 पॉइंट, ये फिर इस पर ये है। ये आपके पास टीम बी होगी, दिस इज टीम बी, और ये आपके पास टीम ए। क्लियर है ये फ्रीक्वेंसी?
पॉलीगन बन गए दोनों के। इस तरह से हम बनाते हैं। क्लास मार्क पता कर लिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास क्लास मार्क आ गई। पहले हमने इसको कंटिन्यूअस बनाया क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं था, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। और उसके बाद हमने जो भी डाटा हमें गिवन है उनको मार्क कर दिया और स्केल से ज्वाइन करा दिया, सिंपल। क्लियर है? जय श्री राम। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? A random survey of the number of children of various age group playing in a park was found as follow: 1 to 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17। देखो इनके बीच का गैप इक्वल नहीं है। तो गैप इक्वल नहीं है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं? देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ ऑफ क्लास मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ ऑफ क्लास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विड्थ ऑफ क्लास की। तो विड्थ ऑफ क्लास, तो ये कितने का गैप है इनके बीच में? 1, ये भी 1, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 5 और ये कितना? 2। इनके बीच का गैप लिख दिया हमने। इनके बीच में कितने का गैप है कैसे पता करते हैं? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 10 5, 17 माइनस 15 2। और अब देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यदि हम पता करें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास? 5। तो ये 5 डिवाइड बाई विड्थ ऑफ क्लास 1 मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ ऑफ क्लास भी कितनी है? 1 है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर सेकंड के लिए 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 6 डिवाइड बाई विड्थ ऑफ क्लास कितनी है? 2 और मिनिमम विड्थ कितनी है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 3 आ जाएगा। फिर 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी, देखो। ठीक है, अब हम इसको मार्क कर दो। देखो, अब यदि आप क्लास मार्क और पता करते हैं तो क्लास मार्क पता करने की जरूरत नहीं है। चलो, 1 से लेकर 17 तक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये तो ज्यादा हो जाएगा ऐसे। 2 2 का गैप ले लो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इतना लिखा। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 2 से लेकर 5 तक है। तो ये 2 या 1 2 3 4 और 5। अब देखो, फर्स्ट क्या है? 1 से 2, 1 1 मान लो यहाँ, 1 से 2 तक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5। तो ये 1 से 2 तक ये आपके पास लेंथ ऑफ, और फिर 2 से 3 तक कितना? 3। ये 2 है, 2 से 3 ने छोटे बना दी। फिर 3 से 5 तक, यहाँ है 5।
3 से 5 तक है 6, 3 से 5 तक भी कितना है 3। फिर 5 to 7 तक कितना है 6, 5 to 7 तक 6, 5 to 7, ये 5 to 7। और फिर 7 to 10 तक है 3, 7 to 10 तक है 3, ये। फिर 10 to 15 तक है 2, 10 to 15, 10 to 15 तक है 2। और 15 to 17 तक भी 2। ये आपके पास हिस्टोग्राम बना। इसमें देखो गैप, इसमें ध्यान क्या रखना है, जब गैप इक्वल नहीं होता ना, गैप इक्वल नहीं होता, तब हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। कैसे, कौन से फॉर्मूले से फाइंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ ऑफ क्लास मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ ऑफ क्लास। इससे हम क्या फाइंड करते हैं? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। और फिर इनको मार्क कर देते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल बना देते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमने ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करी, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ लेते हैं। ठीक है, यू नहीं कि आप इसके अकॉर्डिंग लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? ओके, जय श्री राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ। विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमेन राइट द क्लास, ड्रा ए हिस्टोग्राम। आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाना है तो देखो 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। इनमें भी क्या है, जो गैप है वो इक्वल नहीं है। तो गैप इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी पड़ेगी। सेम डिट्टो पिछला जो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम। तो वो क्लास इंटरवल मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम कितना है? 44। तो कौन सी क्लास में है? थर्ड, 6 to 8 वाली क्लास में। तो इस सेकंड का आंसर तो 6 to 8 हो जाएगा। और ये जो गिवन डाटाज है, इनका आपको हिस्टोग्राम बनाना है, खुद से ही बनाना है। जस्ट जो क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया एज इट इज उसी के जैसा है। और इसी के साथ जो है ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप खुद से इसको बनाएं। और इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया है। और आप पूरा चैप्टर पढ़ें, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई डाउट रही है, या किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं कोई डाउट रही है, यदि मान लो थोड़ा सा कम समझ में आया हो, या एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको सही नहीं लगा हो किसी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये इस चैप्टर का ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा मेरे को कम समझ में आया। तो तुरंत उसके लिए सॉल्यूशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। मेहनत में ही सब कुछ छुपा हुआ है बच्चों। जितनी मेहनत करोगे उतना जो है आप अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में उतना आप आगे तक जाएंगे। इसलिए मेहनत करना नहीं छोड़े, मेहनत करते रहें, और पढ़ते रहें, इंजॉय भी करते रहें, और साथ के साथ हर एक चीज को परफेक्टली आप जीते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।